सुप्रभात। वो अनंत है, अपार है, अगाध है। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। वो अनंत है, अपार है, अगाध है। ईश्वर है, इतना तो हमें भासता है। ये भासना ही तो हमारे अंदर से कुरेद पैदा करता है। ये जिज्ञासा होती है उसे जानने की, समझने की। ये है तो कहाँ है, कैसा है। तब इच्छा होती है देखने की, मिलने की, पाने की। और जब इच्छा तीव्र होती है तो बेचैनी होती है, छटपटाहट होती है। और तब वो जो अनंत है, अपार है, अगाध है, तब उसमें, उस अनंत में हलचल पैदा होती है। उसी पैमाने पर, जिस पैमाने पर हमारे अंतर में ज्वाला उठती है, तभी कोई ना कोई महान विभूति, महान आत्मा, संत या दिव्य पुरुष हमारे सामने प्रकट हो जाता है। अथवा हमारे अंतर में प्रेरणा होने लगती है कि वहाँ जाओ, उससे मिलो। इस प्रकार हमारा संपर्क होता है उससे, जिसे कहते हैं गुरु। तो गुरु मिलने पर हमारी सारी शंकाएं, सारे संदेह नष्ट हो जाते हैं। और जिस प्रकार प्यासे को पानी मिलने पर शांति का आभास होता है, उसी प्रकार हमें सांत्वना हो जाती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमको नई नई अनुभूतियाँ होने लगती हैं। और कभी कभी भ्रांतियाँ भी उत्पन्न होने लगती हैं। किंतु हमारा गुरु, जिसकी छत्रछाया में हमने अपने क्रियाकलाप को प्रारंभ किया था, वो कितना भी दूर क्यों ना हो, हमारी सारी गतिविधियों का अवलोकन करते हुए आवश्यकता अनुसार हमारी सहायता करता रहता है। भले ही हम उसका एहसास कर सकें या ना कर सकें, परंतु किंतु वो गुरु तो प्रतिपल प्रतिक्षण इतना जागरूक रहता है जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसी अवस्थाएं आती हैं कि हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते, और वह गुरु पथ प्रदर्शक किसी न किसी रूप में हमारे सम्मुख प्रकट होकर हमारी रक्षा करता है, सहारा देता, और उस कंटकाकीर्ण असहाय अवस्था में हमें उबार कर निर्बाध गति से अग्रसर होने के लिए सक्षम बना देता। तो सब बातें, सब क्रियाकलाप ऐसे स्वाभाविक और सहज भाव से होते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि कहाँ से और कैसे ये सहायता हमको प्राप्त हुई। और हम संकट मुक्त और निर्द्वंद होकर अपने पथ पर आरूढ़ रहते हैं। तो ये सब विचित्र बातें, अद्भुत घटनाएं कोई आश्चर्यजनक नहीं है, और ना ही अनहोनी घटनाएं। क्योंकि जिसके प्रति हम इतने उत्सुक, इतने उतावले होकर जानने, समझने, देखने, मिलने और पाने को थे, वो तो सर्वज्ञ, सर्वव्यापक सत्ता है, जिसके लिए कहा जाता है कि उसको चींटी के चलने का भी ज्ञान होता है। तो सारी बातें जब हमको हमारे अग्रज, हमारे प्रबुद्ध और महापुरुषों द्वारा बतलाई जाती हैं, तो फिर हमें पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से मानकर उनका अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण करने पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमें अनुभूतियाँ होती रहती हैं, और हमारी श्रद्धा व विश्वास बढ़ता जाता है, तथा हमारा मार्ग सरल और सुगम बनता जाता है। एक दिन हम उस इष्ट पद को प्राप्त कर लेते हैं जिसकी हमें लगन थी, चाहत थी, छटपटाहट थी। इन सब बातों में, इन सब क्रियाकलापों में कितना समय लगेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तो हमारी सामर्थ्य, शक्ति और कल्पना की तीव्रता पर आधारित है। इन सब बातों में हमारा प्रयास इतना कारगर नहीं होता जितना कि हमारी श्रद्धा और गुरु के प्रति समर्पण। तो समर्पण की अवस्था सने सने बढ़ती रहती है, और जब हमारा समर्पण सर्वांगीण हो जाता है, तो फिर जिस प्रकार हम वायुयान में बैठकर अपने निर्दिष्ट स्थान पर शीघ्र पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। ये तो बातें कहने की हैं, सुनने की हैं, पुस्तकों की हैं, किंतु जो साधना करते हैं
उन्हें अपने स्तर से अनुभूतियाँ, शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त होती रहती हैं और अंतर में एक संतुष्टि, तृप्ति का भान और आभास होता रहता है। एक दिन हम कृतकृत्य हो जाते हैं और उस अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, कि बिंदु सुंदु में समा गई, आत्मा परमात्मा में मिल गई। बस यही तो खेल है जीवन का। ये सब प्राप्त होने के बाद फिर क्या रह जाता है? मुक्ति की कामना नहीं करने वाले दो प्रकार के होते हैं। वो जो निष्काम भक्ति चाहने वाले प्रेमी भावुक भक्त, और लोक संग्रही कर्मयोगी, क्योंकि मुक्ति इनको सहजी दासी बन जाती है। मुक्ति इनकी सहजी दासी बन जाती है। लेकिन देखना यह है कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। भगवान बुद्ध अपने किसान भक्त की प्रार्थना स्वीकार कर उसके गांव पहुंचे। किसान ने उनके प्रवचन का आयोजन किया। अचानक किसान का बैल बीमार हो गया। अब किसान ही जानता था कि यदि बैल को तुरंत चिकित्सक को नहीं दिखाया गया तो उसके प्राण नहीं बचाए जा सकते, इसलिए वह प्रवचन में ना जाकर बैल को लेकर चिकित्सक के पास चला गया। गांव के कुछ लोगों ने भगवान बुद्ध से कहा कि ये कितना स्वार्थी किसान है, आपके प्रवचन का आयोजन कर स्वयं स्वार्थ के वशीभूत होकर प्रवचन में नहीं आया। भगवान बुद्ध ने कहा, किसान ने प्रवचन सुनने की जगह कर्म को महत्व देकर सिद्ध कर दिया कि वो मेरी शिक्षा ठीक ढंग से समझ गया। मेरे प्रवचन का सार यही है, विवेक से काम लो। कौन सा कार्य पहले किया जाना जरूरी है। यदि किसान बीमार बैल को छोड़कर प्रवचन में आ जाता और बैल बिना दवा के मर जाता तो मेरा प्रवचन देना व्यर्थ हो जाता। इस बात को सुनकर सभी की आंखें खुल गई। तो एक संत में और एक पापी में केवल इतना ही अंतर होता है कि संत कभी बुराइयों के आगे हार नहीं माने, अपने कर्तव्य पथ पर चलते जाते। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।